नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कल से भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। बस्तर संभाग के सीएम बघेल दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं लोगों से सीएम बघेल मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का सीएम बघेल समीक्षा भी करेंगे। कोटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सीएम भूपेश बघेल दौरा करेंगे। बता दें, लोगों से सीएम बघेल मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी इस भेंट मुलाकात में। कल से भेंट मुलाकात का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात का पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं। बता दें, 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं सरकार की योजनाओं का सीएम बघेल समीक्षा करेंगे और जनता से संवाद किया जाएगा। योजनाओं के बारे में जनता से पूछा जाएगा कि उन्हें योजनाओं का लाभ एक तरह से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। कोटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में कल सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल का कल से दूसरे चरण की भेंट मुलाकात शुरू होने वाली है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? कौन कौन से क्षेत्र में वो दौरा करेंगे कल? बिल्कुल अलीशा, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले सरगुजा के दौरे पर थे और अब बस्तर संभाग के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा, कोटा और बिलासपुर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में वहाँ पर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि लगातार खबरें आ रही है कि नक्सली जो है वो आईडी बम लगा रहे हैं, आईडी बम भी बरामद किए जा रहे हैं, नक्सलियों की धरपकड़ भी की जा रही है। तो एक सर्चिंग अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है, ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर जाए तो उन्हें किसी भी तरह की जो असुरक्षा का सामना न करना पड़े। आपको बता दूं कि कल गृह मंत्री ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर जा रहे हैं और विकास कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। जब नक्सल मामले पर उन्होंने कहा कि नक्सली जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जवान लगातार सर्चिंग पर लगे हुए हैं। इस तरीके से जो गृह मंत्री है उन्होंने भी बयान दिया था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही बस्तर संभाग के दौरे पर जाएंगे। अब देखना होगा कि वो बस्तर में किस तरीके से योजनाओं की समीक्षा करते हैं, योजनाओं को टटोलते हैं, और क्या बस्तर जैसे सुदूर अंचल में आम जनता को, आदिवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए सुप्रिया, जनता से संवाद करेंगे, जनता से योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल खुद उनसे बात करेंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं को किसी तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं, किसी तरह का फैसला दिया जा सकता है उन्हें? बिल्कुल अलीशा, जैसे कि हमने सरगुजा का दौरा भी देखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सक्रिय मोड पर नजर आए और जो अधिकारी या कर्मचारी जो भी लापरवाही अपने काम में बरता उस पर कार्रवाई भी की गई। तो सीधे सीधे यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मोड पर है और लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और उनकी परेशानियों को पूछ रहे हैं। यदि आम जनता जो अपनी परेशानी बताती है तो उनका जो परेशानी है उनका हल भी सीधा निकल कर सामने आता है, क्योंकि आमतौर पर देखें तो प्रदेश में जो जनता है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात नहीं कर सकती, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो आम जनता उन्हें खुद अपनी समस्याएं बता रही है, तो बड़े पैमाने पर आम जनता अपनी समस्याएं बताती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री भी अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे देखना होगा कि किस तरीके से समस्या बस्तर जैसे सुदूर अंचलों में आती है, क्योंकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसका कई सारे हिस्से जो है वो नक्सल प्रभावित है। तो जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो आदिवासियों को कई दफा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। तो ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानेंगे कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। जी बिल्कुल, कल से दोबारा सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक बार फिर दोबारा से मुलाकात की जाएगी, जनता से संवाद किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे। सुप्रिया बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर चुनाव होना है और स्थानीय नेताओं को मौका देने की लगातार मांगे भी उठ रही हैं। कांग्रेस आलाकमान जल्द
फैसला ले सकता है। राष्ट्रीय स्तर के एक नेता को भी जो मौका है दिया जा सकता है। सूत्र के हवाले से खबर है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, ये बड़ी खबर है कि अब राज्यसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। क्या कुछ कांग्रेस ने अब तक तैयारियां कर ली हैं चुनाव को लेकर? बिल्कुल अलीशा, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जल्द ही तस्वीर साफ हो सकती है। आपको बता दूं कि स्थानीय नेता जो है वो अपने दाव करने में लगे हुए हैं कि उन्हें जो सीट है वो चाहिए इस तरीके से, लेकिन जो खुलकर नेता सामने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सीट को लेकर के आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है और आलाकमान के फैसले के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों को लेकर के पिछले बार भी मतदान हुए थे, तो KTS तुलसी जो बाहर के हैं उन्हें मौका दिया गया था। इस बार भी ऐसी संभावनाएं बन रही है कि राष्ट्रीय स्तर के एक नेता को छत्तीसगढ़ के कोटे से मौका दिया जा सकता है। राज्यसभा सीट के लिए जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा जता रहे हैं कि वो राज्यसभा सीट पर जाना चाहते हैं, राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन आलाकमान के फैसले के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आलाकमान किसे मौका देती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के 2 सीटें हैं जिस पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। देखिए, चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है सुप्रिया, लेकिन अभी नामों की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। आखिर इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है कि अभी तक नाम सामने नहीं आ पाए हैं? बिल्कुल अलीशा, देखिए आलाकमान जो है वो फैसला लेगा और फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग नेता ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो है वो मौका चाहते हैं और उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन जो खुलकर नेता हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आलाकमान के फैसले के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और अब राज्यसभा चुनाव पर आलाकमान फोकस करने वाली है। तो आलाकमान के फैसले के बाद ही छत्तीसगढ़ में स्थिति साफ होगी। लेकिन ये संभावना भी बन रही है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के एक नेता को शामिल किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ के कोटे से उन्हें सीट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां रायपुर के देवपुरी इलाके में कारोबारी से लूट हुई है। CCTV में पूरी ये घटना तस्वीर कैद हो गई है। बाइक सवार 9 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश में हालांकि पुलिस जुट गई है और 3 टीम अभनपुर रोड की ओर भागते नजर आई लुटेरे। बता दें, ये पूरी जो घटना है, पूरी वारदात है, CCTV कैमरे में कैद हो गई है और बाइक सवार 3 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अभनपुर रोड की ओर लुटेरे जो हैं वो भागते नजर आए। ये पूरी घटना रायपुर के देवपुरी इलाके में हुई है, जहां कारोबारी से लूट का मामला सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से ये CCTV फुटेज है, जहां लुटेरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। एक कारोबारी से पैसे लूटे गए। बता दिए 9 आरोपी थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना रायपुर के देवपुरी इलाके में है, जहां कारोबारी के साथ लूटपाट की गई। CCTV में ये पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ये कब की घटना बताई जा रही है कारोबारी से लूट की? बिल्कुल अलीशा, देखिए ये जो घटना है वो कल देर रात की बताई जा रही है और कारोबारी से लूट हुई है देर रात को, और तमाम जो लुटेरे हैं वो अज्ञात तो पाए गए थे, जिसे लेकर के जिसकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि लगभग जो रकम है वो 50 लाख के करीब है और लुटेरों ने 50 लाख के करीब जो रकम है, एक जो कारोबारी है वो अपनी गाड़ी में 50 लाख रुपए की रकम ले करके घर जा रहे थे, तो उसी वक्त लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और लुटेरे की अगर हम बात करें तो रायपुर में कई दिनों से लुटेरे इन दोनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। चाहे हम लूट की बात करें, डकैती की बात करें, चोरी की घटनाएं कहें, रायपुर में इन दिनों ये तमाम घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिल रही है। और उसी के तहत हमने कल भी देखा कि तमाम जो लुटेरे हैं वो अज्ञात रूप से एक कारोबारी के साथ हमला करके उनके पैसे लेकर के भाग गए। पुलिस वालों ने इसके लिए एक टीम गठित की है और जो लूट के जो लुटेरे हैं जिन्होंने पैसे लूटा है उन्हें अब
उसकी धरपकड़ की जाएगी। और लगातार पुलिस के द्वारा भी विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अब जैसे कि लुटेरे की अगर हम बात करें तो उन्होंने 50 लाख रुपए लगभग की राशि लूटी है और वो फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस अब सक्रियता दिखाती है और क्या उन लुटेरों की धरपकड़ की जाती है।